नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द विराट केसरी। एक तरफ अमरनाथ में बाबा बर्फानी समय से पहले पिघल रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कहीं अचानक बाढ़ सब कुछ बहा ले जा रही है, तो कहीं बारिश का पूरा पैटर्न बदल चुका है। क्या ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या फिर हिमालय हमें किसी बड़े खतरे की चेतावनी दे रहा है? आइए समझते हैं। हिमालय सिर्फ बर्फ से ढका एक पर्वत नहीं, बल्कि भारत की जीवन रेखा है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी बड़ी नदियां यहीं से निकलती है। करोड़ों लोगों की खेती, पीने का पानी और बिजली इन्हीं पर निर्भर है। लेकिन वैज्ञानिकों के कई अध्ययनों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर ग्लेशियरों, बर्फबारी और मानसून के पैटर्न पर दिखाई दे रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर मौसम इतना तेजी से क्यों बदल रहा है? विशेषज्ञों का कहना है कि गर्म वातावरण पहले की तुलना में ज्यादा नमी अपने अंदर रोक सकता है। यह नमी हिमालय से टकराती है तो कई बार बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश होती है। इसी वजह से कुछ इलाकों में क्लाउड बस्ट, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। वहीं कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश भी देखने को मिल रही है, यानी मौसम पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित होता जा रहा है। लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है? जवाब है नहीं। कई पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अनियोजित निर्माण, पहाड़ों की कटाई, जंगलों की कमी और संवेदनशील इलाकों में बढ़ती मानवीय गतिविधियां भी जोखिम को बढ़ा सकती हैं। इसलिए विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हिमालय का संतुलन बिगड़ता रहा तो क्या असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसका असर हमारी नदियों, किसानों की फसलों, पीने के पानी, जल विद्युत परियोजनाओं और यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। यानी हिमालय में होने वाला बदलाव धीरे धीरे पूरे भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि अभी देर नहीं हुई है। वैज्ञानिक योजना, पर्यावरण संरक्षण, जिम्मेदार पर्यटन, जंगलों की सुरक्षा और पहाड़ी क्षेत्रों में संतुलित विकास के जरिए इन खतरों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। छोटी छोटी जिम्मेदारियां जैसे कचरा न फैलाना और प्रकृति के नियमों का सम्मान करना भी बड़ा बदलाव ला सकती है। हिमालय को बचाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हिमालय सुरक्षित रहेगा तो हमारी नदियां, हमारा पानी, हमारी खेती और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। अब आप हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण और पर्यटन को लेकर और सख्त नियम बनाए जाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द विराट केसरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।